नमस्कार बंधु। आज डिस्कशन करेंगे बेताल 25 जो है उसके प्रथम अध्याय से एक कहानी। और ये कहानी जो है हाल फिलहाल का जो परिदृश्य है उसमें इस बात को बताने के लिए जो है काफ़ी सही है कि जो कहानियाँ हमें बताई जाती हैं, जैसा कि रामचरितमानस में भी कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी। तो आजकल आप लोग देखेंगे कि कई बार जो है चीज़ों का इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, और उस इंटरप्रिटेशन के चलते कई बार जो है जो सही जो अर्थ होता है वो अर्थ हमेशा लोग जानने से चूक जाते हैं। बेताल 25 की जो पहली कहानी है वो बात करती है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक फ़कीर आता है रोज़, और उस वक्त जो है इस तरह का चलन था कि जो भी आएगा दरबार में वो कुछ न कुछ भेंट लेके आएगा। तो एक फ़कीर विक्रमादित्य के दरबार में जो है आता है, और हर रोज़ वो एक जंगली फल लेके आता है। राजा थोड़ा सा सोचता भी है कि इस जंगली फल को क्यों लेके ये फ़कीर आया है, और वो अपने वजीर को उस फल को दे देता है, और ऐसा सालों तक चलता रहता है। एक दिन राजा विक्रमादित्य के बाजू में उनका जो है फेवरेट बंदर भी बैठा होता है। तो ऐसे जब फ़कीर उस भेंट को, उस फल को देता है, जंगली फल को राजा विक्रमादित्य को, तो राजा विक्रमादित्य उस फल को अपने बंदर को दे देता है। और बंदर जब उस फल को खाता है तो उस फल को खाने के बाद में उस फल से एक ऐसा हीरा निकलता है जिसको राजा विक्रमादित्य ने ज़िंदगी में पहली बार कभी नहीं देखा होता है। तो राजा जो है चौंक जाता है। फिर राजा वजीर से पूछता है कि भाई वो बाकी फल कहाँ हैं जो सालों तक फ़कीर ने दिए। क्योंकि वजीर को जो है इस चीज़ को कि राजा को जो भेंट दी गई है उनका विवरण रखना होता है, तो उनको बाजू के एक तालाब में डाल देता है। उस तालाब में जो फल जो डाले गए थे वर्षों में, वो सारे के सारे सड़ गए होते हैं, उनसे बदबू आ रही होती है, लेकिन वो जो तालाब है वो उन सालों भर में दिए गए फलों की वजह से जो हीरे होते हैं उनमें, उनसे चमकने लगता है। तो जो कहना मैं चाह रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से भावार्थ ये है कि ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि बहुत सारी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं, या हमारे पास जो है बहुत सारी जो ऐसे इंस्टांसेस हमारे सामने आएंगे जिनको हम जंगली फल समझ के जो है फेंक देंगे, लेकिन उसमें कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसी जो है आशा के साथ कि आप समझ पाएंगे कि ज़िंदगी आपको कहीं से भी, किसी भी फ़कीर के माध्यम से भी एक नई अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आप इस पे गौर करेंगे और सिर्फ वर्तमान में जिएंगे, और जो नई नई आपको अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि नई नई आपको जो है मौके जो मिलेंगे आप उनका फ़ायदा उठाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।